अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटे। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। बेटे हमारा चैप्टर सेकंड चल रहा है जिसमें हमने 2.3 एक्सरसाइज उसके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जिसमें, और आज लास्ट क्वेश्चन इसका हमें डिस्कस करना है। इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2.3 एक्सरसाइज का, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 है। उसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए उन्होंने बोला हमें, हम एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखते हैं ये एंटी प्रोसेस है बेटे। एंटी लॉग वाला जो टेबल है, पीछे मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के अंदर दो टेबल दिखाए थे बुक से, एक लॉग वाला टेबल था और एक एंटी लॉग वाला टेबल था। ठीक है बेटे, उसमें हम एंटी लॉग वाले आज क्वेश्चन हमने करने हैं। देखते हैं जी इस क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज हमारी बेटे है 2.3, सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर है बेटे हमारे पास 2.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर आज हमने 4 डिस्कस करना है, जिसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की बेटे वैल्यू हमने फाइंड करनी है कि वो क्या है, किस तरह वो वैल्यू आती है। जी देखते हैं जी, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है इस क्वेश्चन का। इसमें बताया उन्होंने लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.0065। ये मेरे पास बेटे नंबर है जी, ये जीरो है। 0.0065। इसमें कहते हैं जी इसका एंटी लॉग फाइंड करें, सॉरी इसमें कहते हैं जी इसकी वैल्यू फाइंड करें एक्स की, जिसमें इसका मतलब एंटी लॉग ही बनता है, क्योंकि ये यहाँ पे हमने एक्स फाइंड करना है तो एक्स हम इधर रखेंगे। ये लॉग और ये एक्स वैल्यू हमारे पास मौजूद है। ये जो हमने फाइंड करना है, जब हम उधर लिखेंगे इसको लेके जाएंगे, एक्स इधर रख लेंगे, और ये जो लॉग है, लॉग जब उधर जाएगा, आपको बताया था मैंने कि इक्वल रूल के अंदर कि जब कोई वैल्यू किसी दूसरी वैल्यू के बटे में लिखी जाती है, जब इधर प्रोडक्ट में होती है। यहाँ पे देखिए बेटे, अगर ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही तो उधर जाके इसमें डिवाइड होना, अगर ये वैल्यू होती। लेकिन ये लॉग है तो इसमें हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते कि इसको बटे में नहीं लिख सकते यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए स्टेप मैंने बढ़ाया है ताकि आपको समझ आ जाए। ये बटे वाली जो वैल्यू है ना, मैंने बताया था कि इक्वल हो दोनों तरफ, इस साइड की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई उधर जाकर उसने डिवाइड होना है। तो मैंने आपको समझाने के लिए बटे में ये वाले लॉग लिख दिया, लेकिन इसका मतलब है एंटी लॉग। ठीक है, ये ऊपर प्रोडक्ट में आएगा लेकिन एंटी लॉग लिखा जाएगा, ये उसका उल्टी है। ठीक है, आप इसका उल्ट ही समझ ले कि अगर इक्वल की एक साइड पे वैल्यू अगर प्लस में होती तो दूसरी साइड पे जाके माइनस होती, तो प्लस माइनस का उल्ट होता है। ठीक है, उसका रिवर्स प्रोसेस है। अगर इधर एक साइड पे प्लस वैल्यू, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा गाइड करता हूँ इस हवाले से। पहले भी मैं बता चुका हूँ कि वैल्यू अगर एक साइड पे प्लस में, दूसरी साइड पे जाके माइनस होना है, और अगर इधर माइनस है उधर जाके उसने प्लस होना है। ठीक है, और अगर इधर डिवाइड हो रही वैल्यू तो जाके उसने मल्टीप्लाई होना है, और इधर अगर मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू बेटे तो उधर जाके उस वैल्यू में डिवाइड होना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप इस चीजों पे गौर करें तो प्लस जो माइनस ये उल्ट होते हैं, एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। अगर प्लस है तो उसका उल्ट क्या है, माइनस है तो उसका उल्ट प्लस है। इसी तरह बेटे डिवीजन का उल्ट मल्टीप्लिकेशन और मल्टीपल का डिवीजन है। ठीक है, तो ये वाली चीजें अगर याद रखें तो यहाँ पे देखें कि प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट यानी मल्टीपल का उल्ट जो है उसका, या उसका रिवर्स है, वो डिवीजन है, तो डिवाइड हो रहा है। लेकिन लॉगरिथम के अंदर या कोई इस तरह की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास कोई फंक्शन आता है तो फिर हम उसको उसका उल्ट लिखेंगे। ठीक है, अब प्रोडक्ट का उल्ट तो डिवीजन था ना, लेकिन अब इसमें लॉग का उल्ट इसका एंटी लॉग है, तो यहाँ पे बेटे हमने एंटी लॉग ऊपर लिखा। अब हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एंटी लॉग की वैल्यू फाइंड करनी है। एंटी लॉग का टेबल जो है ना, देखने के लिए बुक आप लोगों को उठानी पड़ेगी। बुक के जो लास्ट पे टेबल दिए हुए दो, एक लॉग का टेबल है और एक एंटी लॉग का टेबल है। बेटे आप लोगों को मैंने ये दोनों टेबल प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी दिखाए थे, बताए थे कि ये दो टेबल है जी, एक लॉग का टेबल है यहाँ पे और एक एंटी लॉग वाला टेबल। एंटी लॉग वाला टेबल हमेशा बेटे पॉइंट से शुरू होते हैं नंबर इसके, ये पॉइंट लिखे हुए यहाँ पे, पॉइंट के साथ नंबर शुरू हुए। तो यहाँ पे हमने देखना ये होता है कि इसका जो करेक्टरिस्टिक्स होता है ना, ये वाला हिस्सा इसका, ये नहीं आपने देखना ये क्या चीज है। ठीक है, इसको आपने एक दफा आपने इसको नहीं देखना, आपने इसके बाद पॉइंट से रकम शुरू करनी। 0.00 है जी यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि जोड़ा लेना, दो नंबर को देखना होता है आपने। 0.00 को आपने 6 में देखना और 5 के डिफरेंस में आपने देखना है जी। ठीक है, 0.00 की वैल्यू मैं यहाँ से देखता हूँ, आप भी बुक से देख लीजिएगा। 0.00 की वैल्यू हमने देखी है 6 के अंदर, तो वो बनती है 10। 0.00 की जो वैल्यू है वो 10 बनती है, 10 14। ठीक है बेटे,
1014 अगर देखें यहाँ पे हमारे पास ये 00 है, इसकी लाइन में अगर सीधा चलते हैं 6 के नीचे यहाँ पे हमारे पास 1014 बनता है। और आगे है 5 का डिफरेंस, ये डिफरेंस वाले कॉलम में इसी लाइन के सीधे चलते जाए तो 1 इसमें डिफरेंस वाला आता है, तो यहाँ पे 1 इसमें ऐड हो जाना बेटे। ठीक है, तो ये नंबर हमारे पास बन जाएगा 1015। 1015 हमारे पास बन गया। अब हम देखेंगे, ये तो आगे हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम देखेंगे कि इसका करेक्टरिस्टिक्स क्या है। करेक्टरिस्टिक्स इसका 0 है, तो यहाँ पे पॉइंट ऑलरेडी इस जगह पे पॉइंट पे पड़ा हुआ है, तो अब इसको हटाने की जरूरत नहीं, आगे पीछे करने की जरूरत नहीं है। तो करेक्टरिस्टिक्स 0 है, तो ये 0 ये 1 5 इस तरह ही आएगा। ये इसका आंसर है। पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे बेटे पड़ा होता है, आप लोगों को पहले भी मैं बता चुका हूँ कि पॉइंट जो है इसका फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने होता है। तो यहाँ पे 0 करेक्टरिस्टिक्स है, तो ना तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं सेपरेट, तो पॉइंट इसका उसी पॉइंट पे रहेगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, 1 पॉइंट इसका ये आंसर है जी, 1.015। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी पार्ट नंबर 2, हम देखते हैं जी पार्ट नंबर 2 क्या है। इसको थोड़ा सा यहाँ से कर लूँ, ये इक्वल के रूल जो मैंने आपको बता दिए, इसको किस तरह सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं जी बेटे क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 इसका। log x इज इक्वल टू 1.192, ये है जी बेटे log। हम इसको देखते हैं क्या अब इसकी वैल्यू आती है। यहाँ पे है हमारे पास x फाइंड करना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है पार्ट 1, इसका पार्ट 2 है, ये चलना है जी। अब मैं इसको बटे में नहीं लिखूंगा, मैं अब log जब उधर लेके जाऊंगा तो एंटी log लिखूंगा, वो आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था। ये 1.192 हो गया। ठीक है बेटे, यहाँ पे हमारे पास ये वाला ये नंबर है, इसका करेक्टरिस्टिक्स आपने एक दफा ये जो ना एक साइड पे कर लेना है आपने करेक्टरिस्टिक्स। अब इसका बाकी वैल्यू देखनी है 0.19, यानी कि 0.19 को 2 में देखना है। बुक के अंदर आए 0.19 को 2 के अंदर आप देखें, एंटी लॉग वाले टेबल के अंदर आपने आना है 0.19 जी। 0.19 को 2 वाले लाइन में अगर देखें तो बेटे आपका 1556 बनता है, 1556 बनता है यहाँ पे हमारे पास। तो हम लिखते हैं जी 1556। आगे इसमें कोई और नंबर नहीं है, तो हम डिफरेंस वाला इसमें ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 नंबर के बाद एक नंबर हमने इसमें देखा और अगला डिफरेंस वाला था, वो जो इसमें 1 ऐड हुआ। लेकिन यहाँ पे 0.19 को 2 में देखा है, तो यही बनता है, इसके आगे नंबर नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1556 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बेटे 1556 यहाँ पे हमारे पास देखें तो उन्होंने एक करेक्टरिस्टिक्स लिखा है 1, और वो भी प्लस का। माइनस का है तो पता है आप लोगों को कि लेफ्ट साइड पे आते हैं, प्लस का है तो राइट साइड पे जाते हैं। पहले ही नॉन जीरो के सामने यहाँ पे 1 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने तो पॉइंट पड़ा है, इसका पॉइंट अब यहाँ पे आ जाएगा दूसरे नंबर पे, तो ये हो जाएगा 15.56 यानी 56, ये इसका आंसर आ जाएगा बेटे। ठीक है, तो अब हम इसका पार्ट नंबर करते हैं जी 3। इसका पार्ट नंबर 3 हम देखते हैं वो क्या है। ठीक है, इसमें वैल्यू उन्होंने दी हुई है हमें log x इज इक्वल टू -3.434। यहाँ पे बेटे माइनस वाली वैल्यू को थोड़ा सा इसको ना इसको सिंप्लीफाई करने का मेथड थोड़ा सा चेंज है, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह उसको सिंप्लीफाई करना है। माइनस वाली वैल्यू का हल क्या है वो भी आप कर सकते हैं। बार का लफ्ज पीछे आप लोगों ने पढ़ा है, बार क्या होता है, किसी नंबर के ऊपर बार आ जाए तो हमने माइनस कंसीडर किया था, माइनस हो सकती है वो वाली वैल्यू। तो बेटे इसी तरह का ये भी है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ताकि इजी हो जाए क्वेश्चन आप लोगों के लिए, वरना ये क्वेश्चन उससे भी हो जाते हैं, कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू फीड करें तो वहां पे क्वेश्चन इसका आंसर डायरेक्ट दे देगा। ठीक है, वो भी मैं आपको तरीका लास्ट पे बताता हूँ कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, आपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कैलकुलेटर के साथ कैसे सोल्व करनी है। बेटे यहाँ पे हमारे पास है करेक्टरिस्टिक्स -3। ठीक है, अब -3 हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं मैं लिखता हूँ प्लस का 4 और माइनस का 4, और ये वाली वैल्यू सारी लिख देता हूँ 3.434। यहाँ पे बेटे मैंने प्लस किया और एक वैल्यू को और माइनस किया, +4 किया और -4 किया, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। जितने मैंने डाले इसके अंदर मैंने उतने ही निकाल भी लिए हैं, तो इसमें वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। जस्ट सिंप्लीफिकेशन के लिए आप लोगों के लिए बेटे ये चीज है हमारे पास। ये एंटी लॉग वाला भी मैं बाद में लिखता हूँ साथ, ठीक है, एंटी लॉग यहाँ पे आना है साथ। ले जी बेटे ये -4 वाली वैल्यू यहाँ पे रख लें, और बाकी है +4 और -3.434। इनको सिंप्लीफाई कर दे, -4 एज इट इज रख ले बेटे। ठीक है, कैलकुलेटर उठाएं आप लोग और प्लस की वैल्यू से +4 में से आपने माइनस कर देना है 3.434, ये आ जाएगा 0.56। यहाँ पे है जी x
एंटीलॉग -4 एज इट इज है, माइनस को नहीं हमने छेड़ा, प्लस वाले को हमने सिंप्लीफाई किया साथ, तो ये हमारे पास बन गया 0.566, ये बेटे बन गया। अब आपने करना क्या है कि ये वाला जो -4 है ये जस्ट इसके साथ लगा देना आपने, ठीक है। ये आ जाएगा -4 ये वाला, इसकी जगह पे 0.566 ऐसे लिख देना। अब ये वैल्यू बन गई बेटे आपके पास। अब हम इसका एंटीलॉग इजीली ले सकते हैं, ठीक है बेटे। अब एंटीलॉग लेते हैं जी, -4 करेक्टरिस्टिक्स इसका, ठीक है। बाकी वैल्यू जो है इसको हमने टेबल के अंदर देखना है, 0.56 को हमने 6 के अंदर देखना है। बुक उठाएं और देखें जी 0.566 क्या आती है उसकी वैल्यू। एंटीलॉग वाले टेबल के अंदर आना है जी, 0.56 है जी, ये एक पेज है, या 49 तक अगले पेज पे है जी, 0.56 है। 6 वाली लाइन में देखें 3681 आता है। 0.56 को 6 वाली लाइन में देखें तो 3681 बेटे इसका आंसर आता है। तो यहाँ पे लिखें जी 36 और 81, ठीक है। अब इसके बाद इसका आगे कोई और नंबर नहीं है, तो ये वाला बेटे इसमें डिफरेंस वाला कॉलम भी नहीं आएगा। अब रहेगी बात पॉइंट की, इसका पॉइंट यहाँ पे मौजूद है फर्स्ट नॉन जीरो के सामने, मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है। लेकिन ये करेक्टरिस्टिक्स बता रहा है कि -4 तक इसको अपने पॉइंट लगाना है। तो -4 के लिए क्या करेंगे, एक नंबर तो ये खुद है, माइनस में है तो पीछे जाना है हमने, एक नंबर खुद है, 3 जीरो और लगा दें, 1 2 3 जीरो लग गए, यहाँ पे 3 ये वाला हो गया, 681 यहाँ पे आ गया हमारे पास, यहाँ पे पॉइंट लगेगा अब शुरू में। ये एक जीरो में खूबसूरती के लिए लगाता हूँ बेटे, ये इसका आंसर है 0.031 3681, ये बेटे इसका आंसर है। आगे जी पार्ट नंबर 4 हम देखते हैं, पार्ट नंबर 4 क्या है जी इसका। ये है पार्ट नंबर, इस क्वेश्चन का ये वाली वैल्यू नहीं है बेटे, ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था ना, ये पार्ट नंबर 3 है, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 4 सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 4 क्या है बेटे, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बिल्कुल इजी प्रोसेस है इसका, इजी मेथड है। आप लोगों ने जस्ट माइंड में बिठाना है, एक क्वेश्चन आप सिंप्लीफाई कर लें खुद से और बाकी आपको इजी लगेंगे, आप लोग करना शुरू कर देंगे। पार्ट 4 है जी इसका, लॉग लिखें, log x इज इक्वल टू -1.5726, -1.5726। नहीं जी बेटे, यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी, इसका करेक्टरिस्टिक्स है -1, ठीक है। सेम प्रोसेस हमने किया। अच्छा ये मैं आप लोगों को पिछले वो क्वेश्चन के अंदर बताना भूल गया हूँ कि जो -3 था ना, वहां पे हमने उसके अंदर +4 और -4 क्यों किया, हमने 4 ही क्यों किया, कि और नंबर भी कर सकते थे ना ऐड सब्ट्रैक्ट, उसमें वो वजह मैं इसमें बताता हूँ आपको। एक्स इधर रखे जी, उधर जाके लॉग एंटी लॉग हो जाएगा, ये -1.5726 हो गया। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स का -1 है। आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा जो नंबर माइनस में यहाँ पे आएगा ना, उस नंबर में एक बढ़ा के आपने प्लस माइनस करना है, क्योंकि वहां पे 3 था ना, -3, तो उसमें मैंने 4 किया था, एक नंबर बढ़ा किया था। तो यही वजह है बेटे, इस नंबर को आपने 2 अब करना है, प्लस का 2 करना और माइनस का 2 करना है। ये नंबर एज इट इज लिख देना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी ये माइनस गया है, ठीक है, -1.5726। नहीं जी बेटे, यहाँ पे अभी ये वाली वैल्यू लिख दी मैंने, +2 किया और -2 किया, माइनस का 2 में रख लेता हूँ, प्लस को उसके साथ सिंप्लीफाई कर देता हूँ, +2 -1.5726। अब कैलकुलेटर से बेटे आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, प्लस का 2 है आपके पास, माइनस करना है इसमें आपने 1.5726 यहाँ पे बेटे हमारे पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -2, तो ये वाला आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया आपके पास 0.4274। ले जी बेटे, अब इसको आपने क्या करना है, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको, अब यहाँ पे बेटे एंटीलॉग चलता आ रहा है सबके साथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, एंटीलॉग यहाँ पे मौजूद है सब में, ठीक है। x यहाँ पे हमारे पास है जी, एंटीलॉग हमने लेना है यहाँ पे इसका -2, इस 2 को यहाँ पे लिखना है, बाकी सारी वैल्यूज के साथ आपने लिख देनी पॉइंट के बाद 4274, ये वाला बेटे एज इट इज आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसका एंटीलॉग लेना है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है जी, -2 है। अब क्या करना है कि 42 को आपने 7 में देखना है, और 4 इसका जो है ना अगला वो नंबर, वो भी ऐड करना है, जो डिफरेंस वाला कॉलम है इसका, डिफरेंट वाला,
एंटी लॉग वाले टेबल पे आ जाए बेटे। 42 को जी 42 को आपने देखना है 7 वाली लाइन में, ठीक है। 42 को 7 वाली लाइन में हमने जब देखना है तो इसका आंसर आएगा 26 एंड 73। 26 73 ये हो गया जी। 42 को हमने जब देखा, ये देखिए बुक के अंदर भी आप लोगों को भी नजर आएगा इसमें। 42 को हमने देखा 7 में, 7 वाली लाइन में, ये 7 वाली लाइन नीचे चलती आ रही है। 42 के बिल्कुल सामने आप लोग आ जाए यहाँ पे, ठीक है। 26 और 73 मैंने लिख दिया। अब इसके बाद है 4 वाला डिफरेंस। ये डिफरेंस वाले कॉलम है, ये पीछे भी मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ इसके टेबल में वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। 4 वाले डिफरेंस के अंदर यहाँ पे बनता है हमारे पास है जी 3 बनता है जी यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन के अंदर आपने सामने बिल्कुल आना है और इसके सामने आपने 3 देखना है जो 4 वाली लाइन के ऊपर आता है। सॉरी बेटे 2 आता है, यहाँ पे 3 नहीं आता। 42 को हमने देखा, 42 को मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ ताकि इसमें परेशानी ना बने। 26 एंड 74 इसी लाइन के बिल्कुल हमने सामने जाना है, तो जो कि हमारे पास लाइन है 4 उसके अंदर 2 आता है बेटे। इसमें 2 हमने ऐड कर देना, या आप उसमें ध्यान से देख के नंबर ऐड कीजिएगा 2 या 3 या कितना आता है। ये 2 आता है बेटे, यहाँ पे 2 इसमें ऐड हुआ तो 26 हो गया, 74 हो गए यहाँ पे। 26 74 यहाँ पे हमारे पास आया। अब हमने इसका लगाना है पॉइंट। पॉइंट यहाँ पे क्या है जी, लेफ्ट नॉन जीरो डिजिट जो सामने उसके पड़ा है, उसमें यहाँ पे -2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताया। एक तो नंबर ये होगा, एक जीरो और लगेगा यहाँ पे हमारे पास। 0 पॉइंट कितना हो गया 02674। ये बेटे इसका आंसर आ जाएगा 0.02674। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं क्या आता है जी। 5 वाला जी पार्ट, 5 वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करते हैं हम इसका, और इसके बाद है इसका लास्ट पार्ट 6 वाला, और ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो जाएगी बेटे। ये एक क्वेश्चन रह गया था जो पिछले लेक्चर के अंदर, वो मैंने आप लोगों को सॉल्व नहीं करके दिया, तो आज मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो बेटे इसको ध्यान से देख लें और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, आप लोग खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में जी पार्ट नंबर 5, लॉग दिया हुआ में उन्होंने लॉग एक्स कहते हैं 4.3561, 4.3561। अब यहाँ पे प्लस में वैल्यू, इसमें कोई ऐड सेपरेट करने की जरूरत नहीं है बेटे, जस्ट आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। लॉग को तो जाके एंटी लॉग कर दे, यहाँ पे हमारे पास 4.35 और 61 हो जाएगा। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स इसका 4 है। 35 को आपने 35 को 0.35 को 6 के अंदर देखे और 1 का डिफरेंस देखे और आप इस क्वेश्चन की वैल्यू लिख दें, ठीक है बेटे। आते हैं जी बुक के ऊपर। बुक के जो लास्ट पे टेबल है एंटी लॉग वाला, उसमें हमने देखना है 35 को जी देखना है हमने 5 वाली लाइन में, 35 को 6 वाली लाइन में देखना है और 1 का डिफरेंस देखना है। 35 पे आ जाए, 35 आगे जी हम यहाँ पे इसमें नंबर है हमारे पास 6 पे देखना है जी हमने इसको। ये बनेगा 22 और 70 जी, 2270, क्योंकि हमने 0.36 को 0.35 को 6 के अंदर देखा। तो ये वाली लाइन हमारे पास जो बनती है 2270, और 1 का डिफरेंस हमने देखना है तो 1 ही आता है। 1 का डिफरेंस 1, इसमें 1 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 227071 हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट हमारे पास 4 दर्जे बाद है, पॉइंट नॉन जीरो के सामने पड़ा है। पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के सामने इसका पॉइंट यहाँ पे हमने देखना है, करेक्टरिस्टिक्स इसका 4 है, तो 1 2 3 ये है, और यहाँ पे इसका पॉइंट यहाँ पे जो आया है ना इस जगह पे, ये एक जीरो और लगना है और पॉइंट यहाँ पे एंड पे आएगा अब इसका, ठीक है। यहाँ पे जी इसका पॉइंट यहाँ पे आना है, तो इसी तरह यहाँ पे बनेगा जीरो और यह पॉइंट लास्ट पे आएगा। पॉइंट लास्ट पे लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि फर्स्ट और जीरो के सामने पड़ा है, दरम्यान में 4 नंबर और आना चाहिए, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेटे, ठीक है। लास्ट पे पॉइंट ना भी लगाया तो उसमें वैल्यू उसको सेम सही कंसिडर की जाती है, क्योंकि लास्ट पे पॉइंट लगाना जरूरी नहीं होता। ले जी बेटे इसका लास्ट वाला पार्ट है जी क्वेश्चन 4 का, उसमें बताया हुआ है, मैं कहते हैं कि एंटी लॉग फाइंड करें। लॉग क्वेश्चन 5 6 है जी हमारे पास है। लॉग दिया हुआ है x इज इक्वल टू -2.0184, -2.0184 आएगा। यहाँ पे हमारे पास x है जी, उधर जाके एंटी लॉग लिखेंगे, एंटी लॉग लिख दिया, -2.0184 हो गया। करेक्टरिस्टिक्स इसका -2 है, माइनस में आ जाए तो आपको प्रोसेस मैंने बताया था, इसमें एक नंबर बढ़ा के आपने प्लस माइनस करना है, प्लस का 3 लिखेंगे, माइनस का 3 लिखेंगे। ये वाली वैल्यू वैसे ही एज इट इज आप
साथ लिख देंगे 0184, ये एंटीलॉग ही हमें इसका फाइंड करना है। x इज इक्वल टू एंटीलॉग, यहाँ पे माइनस का 3 हम इधर रख लेंगे, प्लस वाले को उसके साथ सिंप्लीफाई कर देंगे। प्लस का 3 है -2.0184। ले जी, इसको सिंप्लीफाई करें कैलकुलेटर के साथ आप बेटे, और इसका जो आंसर आता है वो लिखें। +3 है -2.0184, 018 एंड 4। ले जी, 3 -2.0184, ये इसका आपके हमारे पास आ जाएगा जी। इसका एंटीलॉग जो लेना है वो -3 आ जाएगा, +0.9816, और ये 3 इसकी जगह पे लगा दें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा जी एंटीलॉग आपके पास -3.9816। ले जी बेटे, अब इसको बुक के लास्ट से आप देखें और इसका आंसर लिख दें, आंसर निकालें जी। बुक हमारे पास मौजूद है, एंटीलॉग वाला टेबल हमने लेना है जी। 98 को हमने देखना है 1 के अंदर। 98 वाले की जगह पे आ जाए जी। 98 यहाँ पे 0.98 है, 1 वाले में लिखना 95 और 50 है जी। 1 वाले में 95 और 72, 95 और 72, ये आ गया जी। 98 को हमने देखा 1 के अंदर, जो कि 95 और 72 बनता है। ठीक है, अब इसमें 6 वाला डिफरेंस है, हमने उस पर जाना है जी। इसके 6 वाले डिफरेंस में 6 का जो डिफरेंस है बेटे वो हमारे पास 13 है। ठीक है, 13 इसके अंदर हम ऐड करेंगे, 98 के अंदर 13 इसमें आएगा जी, वो इसमें ऐड हो जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा 5 एंड 8, 5 और 9। यहाँ पे आपके पास x इज इक्वल टू 9585, ये बन गया बेटे। ठीक, -3 करेक्टरिस्टिक्स हमने इसका वो पुट करना है। 9 5 है और 8 5 है, इसका करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे मौजूद है, तो 3 नंबर पीछे आना, 1 नंबर तो ये खुद है, 2 नंबर और पीछे आ जाएंगे, तो 0.009585 आ जाएगा, क्योंकि ये 2 पॉइंट पीछे लगने, 0 यहाँ पे पॉइंट इसका आ गया, ये बेटे इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये थे आपका जी, ये आपका क्वेश्चन था लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 6 था ये बेटे। आपकी एक्सरसाइज पूरी होगी है, 2.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट सॉल्व कर ली है। नेक्स्ट टाइम बेटे इसके प्रोडक्ट ला है कुछ, और कोटेंट ला है, पावर ला है, और इसका एप्लीकेशन हैं इसकी आगे सारी वो देखेंगे हम। एप्लीकेशन मीन इसकी एग्जांपल्स होती हैं, तो ये बेटे सारी चीजें हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। बेटे मैथ जो है ये इंतहाई इजी सब्जेक्ट है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको मुश्किल लेना भी नहीं है आप लोगों ने, क्योंकि ये बच्चे जब इस चीज को अपने जहन के ऊपर हावी कर लेते हैं कि मैथ बहुत ज्यादा मुश्किल है, हमसे सोल्व नहीं होना, तो बेटे वो उसके लिए वो नेगेटिविटी जो होती है ना, सोच, जो नेगेटिव सोच होती है वो बच्चे की, वो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो बेटे आप लोगों ने अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करनी, बल्कि इसको पॉजिटिव सोचना है कि मैथ कोई मुश्किल चीज नहीं है। जब आप हिम्मत रखेंगे किसी चीज को सोल्व करने की, आप हिम्मत रखेंगे काम को करने की, तो बेटे काम हो जाएगा, वरना आपके लिए काम वो पहाड़ जैसा आपको नजर आएगा। ठीक है, तो ये बेटे ये मैथ के क्वेश्चन है, तो इसको आपने ध्यान से कर लेना सोल्व। एक्सरसाइज कोई प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको ये मैथ आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे बेटे, आप मैथ सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, मैथ जो होता है ना ये करने से आता है। मैथ को जब तक आप अपने हाथों से नहीं गुजारेंगे, आप बार बार उसको सोल्व खुद नहीं करेंगे, अपने हाथों से राइट नहीं करेंगे बेटे, तब तक मैथ नहीं आना। ठीक है, मैथ की प्रैक्टिस से होता है, मैथ बार बार करने से आता है। मैथ को रट्टा नहीं लगता, मैथ बार बार आप लोग करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, इन क्वेश्चंस की बार बार प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन एक बार आपका रॉन्ग हुआ है, दो बार रॉन्ग हुआ, 3 बार रॉन्ग हो गया, तो अब हर बार तो रॉन्ग होना जरूरी नहीं है ना। अब 3-4 बार आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जब रॉन्ग होता रहेगा, आपको एक टाइम तो आएगा ना जब आपका क्वेश्चन जो वो सही हो जाएगा, वो सही प्रूव हो जाएगा, इसका आंसर ठीक आ जाएगा, वो बिल्कुल आपका आंसर ठीक होगा, तो आपको खुशी भी होगी इस बात पे कि मैंने इतनी मेहनत के बाद अब इस पे मैंने कामयाबी हासिल कर ली है, मैंने इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सोल्व कर लिया है। आप लोगों ने बेटे वो ट्राई ट्राई गेन वाली वो सारे कुछ वो पढ़ी हुई है, वो स्टोरीज सुनी हुई है, वो कि वो मकड़ी वाली, और वो सारा कुछ हमने स्पाइडर पढ़ा है, वो ना स्पाइडर की वो स्टोरी जो है, वो अपने जाले तक जा रही थी, बार बार नीचे गिरती। तो ये चीजें बेटे ये आप लोग जानते हैं इसको, लेकिन आप लोग उसको अप्लाई नहीं करते अपने ऊपर। जब आप अपने ऊपर उन चीजों को अप्लाई करेंगे, आप उसको अपने ऊपर तारी कर लेंगे बेटे, तो फिर आप लोगों के लिए वो भी चीजें आसान लगेगी, और आप मेहनत करने में नहीं घबराएंगे। मेहनत करने से ही बेटे आप लोग कामयाब होंगे, मेहनत के बगैर काम